केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने 3 कृषि विधेयकों के पास होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन 3 विधेयकों के पास होने के बाद देश भर के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर हमलावर हैं। आखिर इस बिल का विरोध विपक्ष क्यों कर रहा है, इस पर अब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा, अब तक की अर्थव्यवस्था को केवल किसानों ने बचाया था, लेकिन सरकार ने जिस तरह ये 3 बिल पेश किए हैं, ये सरकार की किसानों के प्रति साजिश है। ये जो बिल है वो एंटी फार्मर है और कहीं न कहीं किसानों के साथ बड़ी साजिश है। आखिरकार हमारी आज के दिन अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया था तो किसान ने और खेती ने बचाया था। अब खेती पे नज़र बड़े बड़े उद्योगपतियों की है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा किसान मजदूर बनकर के रह जाएगा। और जब कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी तो कहीं ना कहीं हमारे किसानों की जो मेड़ है, मेड़ भी तोड़ दी जाएगी और किसान का अगर खेत चला जाएगा, मजदूर बन के रह जाएगा, अपनी पसंद की फसल नहीं लगा पाएगा, तो आखिरकार हमारी अर्थव्यवस्था को कौन बचाने वाला था? किसान। तो किसान के साथ सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने सरकार ने किया है तो ये सब बिल ला करके किसानों के साथ धोखा हुआ है। जहां तक इस्तीफा का सवाल है, ये एक शुरुआत है। जिस समय इस कानून के बारे में किसानों की जानकारी हो जाएगी, किसान समझ जाएगा, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने कहा कि इस बिल से मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात थी, तो शांता कुमार की रिपोर्ट क्यों लागू की गई? भगवंत मान ने कहा कि इस बिल का आम आदमी पार्टी विरोध करेगी, वह खुद इस बिल का विरोध करते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम कोई किसानों को गुमराह नहीं कर रहे, ना ही उनको भड़का रहे हैं। किसान जथेबंदियां खुद उनको किसी की पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट नहीं है। वो खुद सड़कों पर बैठी हैं पंजाब में, हरियाणा में। क्या सिर्फ बीजेपी की सरकार ही इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है? उनको कुछ पता नहीं है कैसे प्राइवेट प्लेयर आएंगे और उनकी जमीन के सौदे एग्रीमेंट करेंगे 21 साल के, 31 साल के, और वो जमीन का मालिक होते हुए भी मालिक नहीं रहेगा। ये सब कुछ है और एमएसपी खत्म हो जाएगी। वो अपनी मनमर्जी करेगा। जो जरूरी वस्तुओं का भंडारीकरण का बिल है, वो भंडार करेगा, उसको स्टॉक करेगा, मर्जी से सप्लाई करेगा। मोर सप्लाई लेस डिमांड, लेस सप्लाई मोर डिमांड, इकोनॉमिक्स का रूल है। तो जब कंट्रोल ही नहीं रहेगा सरकार का उन पर, तो वो मनमर्जी करेंगे। और देखो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया था, लेकिन शांता कुमार की रिपोर्ट को लागू कर दिया। तो मुझे ये बता दीजिए, जब भी कोई कानून बनाती है सरकार, लोग खुश होते हैं, लेकिन ये सरकार जब भी कोई कानून बनाती है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं। पहले एनआरसी का जो बिल, जो कानून बनाया, अब जीएसटी से उन्होंने जो राज्य हैं उनको भिखारी बना दिया है। अब टैक्स इकट्ठा करके इनको देते हैं और अपना पैसा वापस लेने के लिए इनकी मिन्नतें करते हैं और ये मुकर जाते हैं। दरअसल मोदी सरकार मानसून सत्र में 3 अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पास कराना चाहती है। इनमें किसान उपज, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 2020 और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता 2020 शामिल हैं। यही 3 अध्यादेश हैं जिसका देश भर के किसान विरोध कर